उत्तराखंड का पहला हनुमान मंदिर बजरंगगढ़ है। यह मंदिर नैनीताल हल्द्वानी मोटर मार्ग में घाटी नामक स्थान में बजरी के एक ऊंचे पहाड़ी टीले पर है। इस मंदिर को नीब करौली महाराज ने बनवाया था। पहले यह श्मशान भूमि थी। यहाँ की मनोरा नामक पर्वत श्रेणी में शीतला तथा अन्य रोगों से मृत शिशुओं को दफनाया जाता था। इस मंदिर की स्थापना कैंची धाम से भी पहले की है। नैनीताल से 1.5 किलोमीटर दूर इस हनुमान मंदिर के निर्माण की कथा बेहद रोचक और रहस्यमय है। नीब करौली महाराज के चमत्कारों, उनके साथ के अनुभवों और अनुभूतियों को समेटने वाली मुकुंदा की किताब अनंत कथामृत में उत्तराखंड के पहले हनुमान मंदिर के निर्माण की कथा है। इस मंदिर के निर्माण से पहले उत्तराखंड में हनुमान जी की पूजा और उपासना का उतना चलन नहीं था और उनको वानरी सेना का एक नायक और रामदूत के रूप में ही देखा जाता था। पहाड़ शैव और शाक्त मत वालों का था और अधिकतर घरों में शिवजी के ही रूपों का वर्णन, पूजा उपासना होती थी और स्थानीय देवताओं की पूजा परंपरा थी। शिवालयों की तादाद काफी थी। हर श्मशान में शिवालय हुआ करता था जो अभी होता है। कुछ तादाद में वैष्णव भी थे, लेकिन उनकी भी आस्था सिर्फ राम और कृष्ण तक ही सीमित थी। देवी की भी तांत्रिक और काली रूप की पूजा होती थी। बलि प्रथा काफी ज्यादा थी। इसी को देखते हुए नीब करौली महाराज ने मां का वैष्णव रूप कैंची धाम में स्थापित किया। नीब करौली महाराज ने घर घर में सुंदरकांड, अखंड रामायण और हनुमान चालीसा का पाठ करवाना शुरू किया। जिस स्थान पर बजरंगगढ़ हनुमान मंदिर है, उस जमाने में वहां जाने से लोग डरते थे। शाम होते ही उस तरफ को कोई नहीं जाता था। यह स्थान स्थानीय जनता की नज़र में है और तज था। नीब करौली महाराज अपने आगमन के पश्चात हर शाम उस घाटी पर बैठ जाते थे। कभी कभी पूरी रात ही उस स्थान पर बिता दिया करते थे। बाबा को उस घाटी पर बैठा देखकर भक्तों की भी थोड़ा भीड़ जुटने लगी थी और वो भी नीब करौली महाराज के साथ वहां बैठने लगे। कई दिनों तक उस सुनसान घाटी और श्मशान भूमि से सटी हुई जगह पर बैठने के बाद एक दिन नीब करौली महाराज बजरी के पहाड़ पर चढ़ गए और श्मशान भूमि में आसन जमा लिया। धीरे धीरे वहां नीब करौली महाराज के भक्तों की भीड़ जुटने लगी। भजन कीर्तन और भंडारे के साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ होने लगा। कुछ भक्तों के साथ नीब करौली महाराज उस श्मशान भूमि में धूनी जलाकर पूरी रात बैठ जाया करते थे। पूरा माहौल भक्तिमय हो गया और श्मशान का वातावरण भी शुद्ध हो गया। फिर एक दिन नीब करौली महाराज ने कुछ भक्तों से कहा, अब की मंगलवार यहाँ थोड़ा सा जमीन खोदकर हनुमान जी को बैठा देना। हनुमान जी की जिस मूर्ति को उस जगह स्थापित किया गया उसे हरिदत्त कर्नाटक ने बनाया था। इस तरह मंगलवार की शाम नीब करौली महाराज